बाबा, एलिफ साहिबा को ढूंढ रहे हो तुम? बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कल सुबह 11 बजे एमरगान ग्रुपिंग मेंशन के सामने मिलो मुझे। नहीं, ये अजीब है। अब वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। पिंकू ये पढ़ न ले कहीं। क्या मतलब है इसका? जी कहिए। क्या आप फारिग हैं? हम बात कर सकते हैं? ये कैसा मैसेज था? क्या मतलब कैसा मैसेज? आपने मैसेज किया था कब और कौन सा मैसेज? कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम एक लम्हे के लिए मेरे जहन से नहीं निकलती और मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया कि मैं सबको अपने प्यार के बारे में बता दूंगा। कल सुबह 11 बजे मिलो। मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। मुझे शक था किसी ने आपके फोन से मैसेज भेजा है मुझे। जरूर आपकी बीवी होगी। ये नामुमकिन है। अब वो मुझे यकीन है इसका। वो मुझसे जलने लगी और मुझे तंग करने लगी है। क्या होता अगर मैं आ जाती वहां? ये तो शुक्र है कि मुझे मालूम है आप ऐसा नहीं कर सकते। जगह क्या बताई थी? एमरगान ग्रुपिंग मेंशन के सामने सुबह 11 बजे। इसका बंदोबस्त करता हूँ। क्या बंदोबस्त करेंगे आप? मुझे भी बताएं। फिक्र ना करें, संभाल लूंगा। बाबा मैंने सोचा कि मुस्तफा ये सब तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या है ये सब? बाबा वो मैं बाबा मत कहो मुझे। ये सब तुम्हारी बीवी के शैतानी दिमाग का किया धरा है। मुझे अफसोस है तुम पर। नाला को कुछ नहीं पता। ये सब कुछ मैंने किया है बाबा। तुम झूठ भी बोलने लगे हो। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने किया है बाबा। वो मैसेज मैंने ही भेजा था। मुस्तफा मुझे पागल समझ रखा है। तुम्हारा दिमाग इतना कहाँ चलता है? शायद मैं उतना बेवकूफ नहीं जितना आप सोचते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या तुम मेरे दुश्मन हो? ये सब किस लिए कर रहे हो? अपनी माँ की हिफाजत के लिए। क्या तुम्हारी माँ को हिफाजत की जरूरत है? मैंने आपको देखा है बाबा, एलिफ साहिबा के साथ खाना खाते हुए। हमारी कंपनी में भी वो कई बार आई। देखा था तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? ठीक है तो मैं अब आपसे पूछ लेता हूँ, आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? तुम्हारा दिमाग तो सही है। अपनी हद में रहो। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुस्तफा तुमने जो कुछ भी देखा वो महज इत्तेफाक था। पता नहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारे दिमाग में क्या क्या खुराफात भरती रहती है। नायला को कुछ नहीं पता बाबा। तुम दोनों होश के नाखून लो तो अच्छा है। और ये बात किसी के सामने आई तो तुम मेरी नजरों से मजीद गिर जाओगे। तुम मुझे सुबह नाश्ते के लिए कभी इस तरह नहीं बुलाती। सोचा कुछ अलग करते हैं। चलो वैसे अच्छा किया तुमने। रमीस, हाँ। क्या हम फौरन शादी कर लें? ये मत कहना कि प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ट्यूब्स बंद है। मैं सीरियस हूँ रमीस। खैर तो है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों एलिफ? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम?
बस मैंने सोचा कि शादी कर लेते हैं, और जितना मुझे याद है तुम्हें भी शादी की बहुत जल्दी थी, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं तुम्हारे इरादे नहीं समझ पा रहा, अचानक ये ख्याल क्यों आ गया? अरे ऐसे ही, और उस दिन तुम भी पूछ रहे थे मुझसे, तो इसलिए कम से कम हम एक ही घर में होंगे साथ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे अभी आज ही शादी कर लूं। इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं नहीं चाहता, बल्कि जानना चाहता हूँ। और वैसे तुम्हारे घर वालों को हमारा शादी से पहले एक दूसरे के साथ रहने में मसला क्या है? क्या वो लोग डरते हैं कि कहीं तुम भी प्रेग्नेंट ना हो जाओ? अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन शादी के पहले अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगी तो मॉम मुझे गोली मार देंगी। क्या तो ठीक रही हो। अच्छा एलिफ, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, शादी की तारीख का सोचता हूँ। लेकिन जब डेट फिक्स हो जाए या वो करीब आ जाए तो प्लीज ये मत कहना कि मुझे अभी नहीं करनी, मुझे वक्त चाहिए। नहीं। ठीक है, तो फिर हम वाकई में शादी कर ही रहे हैं। पता था मुझे। ज़ैनब साहिबा, मैं आपको दिल से मुबारकबाद देती हूँ। पूरी ट्रांसमिशन में हमारे आंसू बहते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा। यकीनन आप बहुत से नौजवानों के लिए मिसाल बनेगी। मेरी प्यारी मॉम। हर तरफ तुम्हारा ही चर्चा है भाई। ये तो अब बहुत मशहूर हो गई हैं। मेरे मोहल्ले में भी सब मुझसे इन्हीं के बारे में पूछते हैं। मेरी भी सारी दोस्तों ने फोन किया और सब ने तुम्हें बहुत मुबारकबाद बस दी। ये तो शुरुआत है। उम्मीद है कि हमारी नाजली जैसी बहुत सी लड़कियां पढ़ेंगी। अर्तुगरुल का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। सच में अच्छा किया। जबरदस्त। जी हाँ, अब वो एक एसोसिएशन बनाने का सोच रहे हैं। मैं भी उनकी मदद करूंगी। मम्मी वैसे महर और अर्तुगरुल को दावत पे बुलाऊंगी यहाँ पर, शुक्रिया अदा करने के तौर पर। हाँ जरूर बेटा। बहुत जबरदस्त। मुस्तफा, मुंह क्यों लटका हुआ है? ये मत कहना कि वो लोग भाग गए। चलो अंदर चलते हैं नाला। मुस्तफा बताओ ना, वरना तजस्सुस से मर जाऊंगी। बाबा आ गए थे। क्या? एलिफ एलिफ नहीं आई वहाँ? एलिफ नहीं आई, बल्कि बाबा अकेले आए थे। अरे ये नहीं हो सकता, हम फंस गए। इसका मतलब ये है कि एलिफ ने बाबा को खबरदार कर दिया होगा। हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो बहुत गुस्से में आ गए थे नाला, मैं तो उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उफ या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। उफ, मैं कुर्बान जाऊं, तुमने वहाँ भी मुझे बचा लिया। हाँ तो और क्या करता। लगता नहीं कि उन्हें यकीन आया होगा। बहरहाल क्या कहा उन्होंने? बहुत नाराज थे वो। उन्होंने कहा ये सब महज छोटी सी इत्तेफाकात हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मुस्तफा, अब हम क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं नाला, मगर बाबा वाकई गुस्से में है। जब तक बाबा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता हम वेकेशंस पे चलते हैं। जब चीजें ठीक हो जाएंगी तब हम वापस आ जाएंगे। नाला बेवकूफ मत बनो। देखो जरा, बच्चा अभी 40 दिन का भी नहीं हुआ। हम खामोशी इख्तियार करेंगे जब तक बाबा का गुस्सा कम ना हो। ये थोड़ा मुश्किल है, यहाँ तो सांस लेने पर भी पाबंदी है। काश इस मामले में पड़ते ही नहीं, हमने फजूल इल्जाम लगा दिया। हमने कोई फजूल इल्जाम नहीं लगाया। मुझे यकीन है बाबा और एलिफ के दरमियान कुछ है। नाला देखो प्लीज, इस मामले को बंद कर दो। पहले ही मैं बहुत जलील हो चुका हूँ। ठीक है मुस्तफा, जैसा तुम चाहो, लेकिन मुझे इस बात पे पूरा यकीन है एलिफ ने फोन करके फौरन बाबा को बता दिया होगा। क्या तुम्हें ये इत्तेफाक लगता है? इसका मतलब वो हर वक्त कॉल पर बात करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बात से तंग आ चुका हूँ। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझ में तो अब इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उनसे आंखें मिला सकूं। मैं चुप रहूंगी, लेकिन एक दिन सच सामने आ जाएगा। अच्छा बस खत्म करो, मैं शावर लेकर आता हूँ।